Dear students, so today is our lecture number 3 on JEE Maths. Topic is sets, relations and functions. तो आज हमें क्वेश्चंस कर रहे हैं. मेरे पहले दो लेक्चर्स में आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 में आप रिलेशन, फंक्शंस एंड सेट्स के आप कंसेप्ट्स वॉच कर सकते हैं. टुडे वी आर स्टार्टिंग विद क्वेश्चंस. तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इफ q इक्वल्स टू x सच दैट x इज इक्वल टू 1 by y बिलोंग्स टू n. ये जो n है ना, इसका मतलब होता है नेचुरल नंबर्स. ये नेचुरल नंबर है. नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर पता ना क्या होते हैं? 1 से स्टार्ट होते हैं. ये 1 2 3 4 ऑनवर्ड्स काउंटिंग नंबर्स. और इसको क्या कहते हैं? बिलोंग्स टू, यानी कि इस सेट में आता है कि नहीं आता. हमें देखना है कि y बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स है, और हमें देखना है कि व्हाट इज which of the following is the right option. q equals to x, तो हमें निकालना है कि x कौन सी वैल्यू ऑफ x इसको सेटिस्फाई करती है. पहले वैल्यू से चेक करते हैं. 0. अगर x इक्वल टू 0 हुआ तो 1 अपॉन y इक्वल टू 0 हो जाएगा. तो यहाँ पे y को निकालोगे तो y कितना आएगा? 1 by 0. अब 1 by 0 तो नेचुरल नंबर नहीं होता है, तो कुछ होता ही नहीं है, तो डज नॉट एग्जिस्ट. राइट. तो पहला वाला ऑप्शन हो गया रॉन्ग. दूसरा ऑप्शन देखते हैं. 1 by y इक्वल टू 1, इसका मतलब y इक्वल टू 1 हो गया. और 1 क्या करता है? नेचुरल नंबर को बिलोंग करता है. इसका मतलब ये हमारा राइट हो गया आंसर. लाइकवाइज आप बाकी दो भी चेक कर लो. कई बार मल्टीपल आंसर्स भी आ जाते हैं. 2 बिलोंग्स टू q, तो 2 इक्वल्स टू 1 by y, इसका मतलब y हो जाएगा 1 by 2. तो 1 by 2 इज नॉट अ नेचुरल नंबर. उसी तरह से लास्ट वाला 1 by y equals to 2 by 3. It implies y equals to 3 by 2, और 3 by 2 भी नेचुरल नंबर नहीं. तो बेसिकली आपको ये सब लिख के करने की जरूरत नहीं है. आप जस्ट स्क्रिबल कर सकते हैं वहीं पर, या फिर आप मेंटली कर सकते हैं. तो ये जरूरी नहीं है कि आप हर क्वेश्चन को लिख के करें. याद रखिएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2. और जैसा कि मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, आप लोगों को क्या करना है, कभी भी कुछ समझ नहीं आता, आपको वीडियो पॉज करना है और देन आप उसको आगे बढ़ सकते हो अपनी पेस के हिसाब से. यही बेनिफिट होता है यूट्यूब ट्यूटरिंग का, कि आप अपने हिसाब से, अपनी पेस से आप चल सकते हैं. दिस PA, दिस रिप्रेजेंट्स पावर सेट ऑफ. पावर सेट तो आप जानते ही हैं. पावर सेट क्या होता है? पावर सेट क्या होता है? इट इज द सबसेट ऑफ ऑल गिवन सेट. अगर कोई सेट A में आपके पास दो एलिमेंट है 1 और 2, तो उसका पावर सेट जो बनेगा उसके अंदर सारे सबसेट्स आ जाएंगे उस सेट के. राइट. तो सेट विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट इज नोन एज अ पावर सेट. तो P रिप्रेजेंट्स द पावर सेट ऑफ A. अब आपको करना क्या है? और A इज ए void set where A is a void, यानी कि नल सेट है. नल का मतलब कोई एलिमेंट नहीं है इसके अंदर, ये खाली है. देन हमें क्या ढूंढना है कि अगर हम पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ A निकालते हैं तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? इक्वल्स टू व्हाट? ऑप्शन दिए हुए हमारे पास A, B, C और D. देखते हैं ऑप्शंस कौन कौन से हैं हमारे पास. हमारे पास ऑप्शंस हैं 0, 1, 4 और 16. 0, 1, 4 और 16. देखते हैं राइट ऑप्शन कौन सा है. लेट अस सी. सबसे पहले मैं देखता हूं पावर सेट. पावर सेट मैंने आपको क्या बताया? इट कंसिस्ट ऑफ ऑल सबसेट्स. तो यहाँ पे A जो है, A क्या है? नल सेट है. नल सेट को हम कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखते हैं खाली सेट, या फिर मैं ऐसे लिख देता हूं नल सेट. चलो हम इसको ऐसे लिख के कर देख लेते हैं. तो हमारे पास पावर सेट ऑफ A क्या हो जाएगा? पावर सेट ऑफ A आ जाएगा. इसमें एक ही सेट आएगा क्योंकि इसका सबसेट भी एक है. राइट. पावर सेट ऑफ A क्या हो गया? एक ऐसे सेट आया जिसके अंदर एक एम्प्टी सेट है, एक ही एलिमेंट. अब मेरे को क्या करना है? इसका भी पावर सेट निकालना है. पावर सेट ऑफ A. अब जब मेरे पास एक एलिमेंट आ गया विच इज अ नल सेट, तो मैं क्या निकालूंगा? पावर सेट. एक तो हो गया नल और एक हो गया
एक ऐसा सेट जिसके अंदर नल सेट है। देखो, तो बेसिकली एक रूल है पावर सेट निकालने का। पावर सेट निकालने का रूल क्या होता है? पावर सेट निकालने का रूल होता है 2 to the power of number of elements in a set। तो जब हमारे पास नल सेट है तो यहाँ पे क्या था? 2 to power 0 1, ये 1 था, 1 था। जब मेरे पास एक एलिमेंट आ गया तो इसके लिए क्या हो जाएगा? 2 to power 1 यानी कि 2 आ गए। अब मेरे पास तीसरी बार जब पावर करूंगा, पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ पावर सेट ऑफ ए, तो हो जाएगा 2 to the power of 2 एलिमेंट्स आ गए, 2 to power 2 हो जाएगा which is 4। और अगर हम एक बार और पावर सेट कर देंगे, 4 बार पावर कर देंगे, तो हो जाएगा 2 to the power 4 which is nothing but 16। तो आंसर आ गया 16। तो आप रूल से भी कर सकते हैं, आप उसको कंटेंट को ड्रॉ करके भी कर सकते हैं, बट इट्स बेटर अगर आप रूल याद रखें, राइट। तो पावर सेट निकालने का एक सिंपल सा सूत्र है, सिंपल सा फॉर्मूला है, 2 की घात 2 की पावर क्या? दैट वैल्यू जितने की सेट के अंदर एलिमेंट हो। तो स्टार्टिंग कहां से की थी हमने? 2 to power 0, क्योंकि नल सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता, जब वॉइड सेट के अंदर कोई एलिमेंट नहीं होता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। जिन बच्चों को कोई भी डाउट आ रहा है, प्रॉब्लम आ रही है, वो मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए नंबर पे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मेरे को टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं एनी टाइम, राइट। कॉल करने का समय थोड़ा सा ध्यान रखना, रात को मत करना, बाकी आप कभी भी मेरे को मैसेज कर सकते हैं। और जो बच्चे ऑनलाइन ट्यूशंस लेना चाहते हैं, वो भी मेरे को मेरे दिए हुए नंबर पर कनेक्ट कर सकते हैं बाय एनी ऑफ द वे। क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। Question number 3, if x is equals to 4 to power n minus 3n minus 1, n belongs to natural numbers, and y equals to 9 times of n minus 1, where n belongs to natural numbers, right? Then find x union y. Question is, x is given 4 to power n minus 3n minus 1, y is given as n times of n minus 1। हमें x यूनियन y, यूनियन का मतलब होता है दोनों को टुगेदर करो तो कितने एलिमेंट आएंगे और कौन कौन से आएंगे, आपको वो बताना है। तो x यूनियन y इक्वल्स टू, पहला ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ हमें नेचुरल नंबर्स, दूसरा दिया हुआ है y माइनस x, तीसरा दिया हुआ हमें इन्होंने x, और d ऑप्शन इन्होंने दिया हुआ हमें y। लेट अस चेक क्या होगा। x क्या है यहाँ पर? 4 to power n minus 3n minus 1, और n क्या है यहाँ पर? छोटा n क्या है? स्मॉल लेटर इज नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 2 3 4 onwards। So let us put 1 over here। When n is equal to 1, x क्या हो जाएगा? 4 to power 1 minus 3 minus 1, यानी कि 4 minus 3 minus 1 will give you 0। और y क्या हो जाएगा? y हो जाएगा 9 times of 1 minus 1 which is 0। चलो आगे बढ़ते हैं n equal to 2 पर। n equals to 2, n equal to 2 पे क्या है? 16 4 square minus 3 into 2 minus 1, तो हो जाएगा 16 minus 6, ये हो गया 10 minus 1 9। और y कितना है? 2 डालने पे y भी आ जाएगा, 2 minus 1 is 1, 9 into 1 is 9। वेरी गुड। n equal to 3 डाल देते हैं। n equal to 3 डालेंगे तो ये हो जाएगा 4 क्यूब minus 9 minus 1, 64 minus 10, ये हो जाएगा 54। और n equal to 3 यहाँ डालेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 minus 2, 3 minus 1 2, 2 into 9 हो गया 18।
और n इक्वल टू 4 डालेंगे तो क्या हो जाएगा 4 to power 4 you get 256 minus 12 minus 1 244 245 और उधर अगर आप डालोगे n इक्वल टू 4 तो कितना आ जाएगा 9 इंटू 3 27 n इक्वल टू 5 पर इसको भी रहने दो, इसको सॉल्व करो कितना आ रहा है n इक्वल टू 5 पर आ रहा है 9 इंटू 4 36 n इक्वल टू 6 पे कितना आ रहा है 9 into 5 45 n into 7 पे कितना आ रहा है 9 into 6 54 and onwards। अब बेसिकली अगर आप y वाला देखते हैं तो 0 से स्टार्ट हो रहा है और 9 के सारे मल्टीपल्स कवर कर रहा है राइट, लेकिन जो x है वो 0 से स्टार्ट हो रहा है 9 1 9 फिर 9 6 था, फिर आगे 9 को किससे मल्टीप्लाई करके 245 मिल रहा है। 9 को अगर आप 245 को अगर आप 9 से डिवाइड करें तो हो जाएगा 9 टू द 18 और 65, ये 9 का मल्टीपल नहीं है। एक बार फिर से चेक करते हैं n इक्वल टू 4 के लिए ये हो गया था n इक्वल टू 4 के लिए हो गया था 4 टू पावर ऑफ 4 माइनस 4 थ्री 12 माइनस 1 हो गया था 256 माइनस 13 आई थिंक ये आ रहा था 253 आ रहा है, आई एम सॉरी उसके लिए 45 लिख दिया 253 आ रहा है। तो 253 के केस में 243 आ रहा है, सॉरी 243 आ रहा है और 243 के केस में क्या हो जाएगा ये 63 हो जाएगा 9 7 63। तो राइट ये भी आपका 9 का मल्टीपल है। व्हाट डज इट मींस, इट मींस कि जो x है जब हम x का यूनियन y के साथ करेंगे तो क्या आएगा, x के तो सारे एलिमेंट y के अंदर ही है। इट मींस दैट x इज व्हाट हियर x इज ए सबसेट ऑफ y और जब x का y का सबसेट है तो x यूनियन y कितना हो जाएगा, दोनों में से जो बड़ा सेट है y हो जाएगा। इट मींस द आंसर इज D, राइट। लेट अस डू अनदर क्वेश्चन। जहां पे आपको समझ ना आए वहां पे पॉज करो, पॉज करने के बाद दोबारा से देखो। कंसेप्ट्स के लिए लेक्चर 1 और लेक्चर 2 को देखो और फिर आगे लेक्चर नंबर 3 पे आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। X is a universal set। यूनिवर्सल सेट क्या होता है, जिससे सारे सेट्स निकाले जाते हैं। X be the universal set, number of element in set A for set A and B, number of element of set A are 200, number of element of set B are 300 and A intersection B is what, it is 100। now n A complement intersection B complement is given as 300, then find nx, यानी कि यूनिवर्सल सेट कितना है। ऑप्शंस गिवन है हमारे पास A, B, C और D। A ऑप्शन दिया हमें 600, 700, 800 और 900। 600, 700, 800 और 900। अब देखो इसको कैसे करें। सबसे पहले मेरे को ये समझना है कि एक रिलेशन होता है A यूनियन B का, पहले वो देखते हैं, उसको समझते हैं पहले। लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था NA यूनियन B इज व्हाट, इट इज NA प्लस NB माइनस NA इंटरसेक्शन B। तो इससे हम पहले निकाल सकते हैं A यूनियन B। NA यूनियन B क्या हो जाएगा 200 प्लस 300 माइनस 100, तो ये हो जाएगा 200 प्लस 300 माइनस 100, तो कितना आ गया ये 500 माइनस 100 400। तो A यूनियन B कितना आ गया 400, राइट। A यूनियन B आ गया दिस माइनस दिस which is 500 minus 100 400। अब NA complement intersection B complement,
एन ए कंप्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कंप्लीमेंट का मतलब क्या होता है? इट मींस नंबर ऑफ टोटल एलिमेंट्स माइनस यूनियन। तो यहां पे दिस इज हाउ मच? दिस इज 300, नंबर ऑफ एक्स माइनस 400 और एडिंग 400 ऑन बोथ साइड्स, 300 प्लस 400 कितना हो जाएगा? 700 इक्वल्स टू nx। इस तरीके से जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द यूनिवर्सल सेट, जो सबसे बड़ा सेट है, उसके अंदर कितने हैं? 700 एलिमेंट्स। सो द आंसर इज बी। एक क्वेश्चन और करते हैं। एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। R is a relation given by ordered pairs 3, 6, 9, 9, 12, 12, 3, 9, 3, 12, 3, 6, and this is a relation on set A, which is equal to 3, 6, 9 or 12. Now what we need to find, that R is what? A, B, C और D, चार ऑप्शन हमें दिए हुए हैं, हमें बताना कौन सा है। पहला कह रहा है इट्स एन इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन। दूसरा कह रहा है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। और तीसरा कह रहा है रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। And D is saying it's only reflexive. तो ये चार ऑप्शन दिए हुए हैं। लास्ट लेक्चर्स में आप देख सकते हो रिफ्लेक्सिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है। फिर भी मैं आपको एक बार फिर से थोड़ा सा इंट्रो कर देता हूँ और फिर इस क्वेश्चन को करा के क्लोज करता हूँ। देखो रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या है कि अगर किसी एक सेट में ये एलिमेंट्स हैं, जैसे कि यहाँ चार एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स हो उन सब का पेयर एज ए ड्यूअल पेयर, जैसे 3 है तो 3, 3 होना चाहिए, 6, 6, 9, 9, 12, 12 सारे होने चाहिए, तो रिफ्लेक्सिव हो जाता है रिलेशन। अब देखो यहाँ पर 3, 3 भी है, 6, 6 भी है, 9, 9 भी है, 12, 12 भी है। मींस डोमेन और रेंज अगर सेम है तो x और y कोऑर्डिनेट सेम है तो ये क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। राइट, सीधी सी बात है। जितने भी एलिमेंट्स, अगर इसमें 12, 12 ना होता, जब मान लीजिए 9 और 9 ना होता, कोई भी एक ना होता, तो रिफ्लेक्सिव ना होता। सारे होनी जरूरी है। इसका मतलब पहली बात तो यह है कि रिफ्लेक्सिव तो है, इसका मतलब रिफ्लेक्सिव वाले ऑप्शन तो सब नहीं है, बिकॉज इक्विवेलेंस का मतलब सारे 3 है, तो रिफ्लेक्सिव तो पक्का है। अब ओनली रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है वो हमें देखना पड़ेगा। अब हम दूसरे पे आ जाते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि अगर a, b है तो b, a होना चाहिए। राइट, a, b का मतलब अगर 3, 6 है तो 6, 3 होना चाहिए। देखते हैं, अच्छा यहाँ 3, 6 है लेकिन 6, 3 तो नहीं है, 3, 9 है, 9, 3 तो नहीं है। जितने हैं उनका उल्टा होना चाहिए। सारे पेयर्स नहीं बनाने आपको, जो भी गिवन है। अगर 3, 6 है और कुछ नहीं होते, मान लो 3, 12 और 3, 9 ना होता, 3, 6 और 6, 3 दोनों होते तो हम कह देते वो सिमेट्रिक है। लेकिन यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, 3, 9 का 9, 3 नहीं है, 3, 12 का 12, 3 नहीं है, 3, 6 का 6, 3 नहीं है, तो इसलिए सिमेट्रिक तो नहीं है। इसका मतलब इक्विवेलेंस भी कट गया और ये भी कट गया। क्यों कट गए? क्योंकि अगर इक्विवेलेंस है इसका मतलब रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। अब इक्विवेलेंस भी कट गया, सिमेट्रिक नहीं है तो इक्विवेलेंस भी कट गया और
रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक भी कर लिया। अब हमारे पास रह गया ओनली रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिव एंड ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव समझने के लिए आप ये समझ लो, ट्रांजिटिव का मतलब अगर ए भी है, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन इट इंप्लाइज कि ए सी भी बिलोंग होना चाहिए। ये ट्रांजिटिव का कंडीशन है। ए बी है, बी सी है, तो ए सी होना चाहिए। अब यहां पे क्या है, 3 6 है, 3 6 है और 6 6 है तो 3 6 है, 3 3 है, 3 9 है तो आपके पास 3 9 भी है, 3 3 है, 3 12 है तो आपके पास 3 12 भी है। इट मीन्स आपका जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव भी है। लाइकवाइज हमारा आंसर हो गया सी, तो ओनली रिफ्लेक्सिव हमारा हट गया। सो बच्चों इस तरीके से हमें करना है। अभी मैंने आपको पहले लेक्चर में कंसेप्ट्स कराए, दूसरे में भी कंसेप्ट्स कराए, तीसरे में मैंने क्वेश्चंस कराए हैं। नेक्स्ट 2 क्लासेस में और कंसेप्ट्स के ऊपर मैं क्वेश्चंस करा दूंगा एंड आफ्टर दैट वी विल मूव टू द नेक्स्ट कंसेप्ट। ठीक है, होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। प्लीज डू लाइक, share and subscribe and watch it multiple times so as to imbibe the concept completely. Thank you so much for watching. Bye for now.